मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तूने मेरा यह संदेश देखा। यह संदेश खास तेरे लिए ही है। आज मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बातें साझा करूँगी, जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि मैं देख रही हूँ, तू जो भी करता है उसमें अपना पूरा ध्यान, मेहनत लगाता है। तू पूरे समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम देता है। तुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता है। ये सब तेरे अच्छे स्वभाव और मजबूत इरादों को दिखाता है। तू मेहनत के दम पर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है। तेरे मन में यह विश्वास है कि हर कदम पर सफलता तेरा साथ देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक खास संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि तेरे जीवन का अहम सच है। तेरे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त तुझ पर नजर रखती है। शायद तुझे अंदाजा भी हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह कोई दूर का नहीं बल्कि तेरा कोई अपना कोई करीबी व्यक्ति है। उसे पहचानना ही होगा, लेकिन शायद अभी तक उसकी असली मंशा नहीं समझ पाया है। व्यक्ति हमेशा तुझ पर नजर रखता है, तेरे हर कदम, हर काम पर ध्यान देता है। जब तू कुछ अच्छा करने की सोचता है या कोई बड़े फैसला करने की तैयारी करता है, तो यह व्यक्ति तुझे सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच कुछ और होती है। उसके दिल में जलन और ईर्ष्या है। जब तू सफल हो जाता है तो उसे अपनी असफलताएं और कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। वह तेरे सामने एक मुस्कुराहट के साथ पेश आता है, जिससे तुझे लगे कि वह तेरे साथ है, लेकिन उसकी नज़रें और बातों में छिपी नकारात्मकता तो तू समझ नहीं पाता। क्या तुझे यह महसूस हुआ है कि जब भी तू किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है, अचानक ही कुछ रुकावटें आ जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे चीज़ बिगड़ने लगी है। इन बाधाओं की असली जड़ उस व्यक्ति की नकारात्मकता सोच हो सकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने आसपास लोगों को ध्यान से देखे और समझे कि वह तेरा करीबी व्यक्ति है और तुझे उससे जानता है। उससे छिपी हुई बातें की नकारात्मकता को समझने के लिए सतर्क रहना होगा। जब भी तुझे कुछ बोले, उसकी बातों, इरादों की गहराई से महसूस करना होगा। वह व्यक्ति तुझे अपने व्यवहार से कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उसके कहे हुए शब्द तुझे भ्रमित कर सकते हैं। जब भी तू आगे बढ़ने की सोचता है, वह तुझे ऐसे हालात में डालने की कोशिश करेगा, जिससे तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाए। बच्चे, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रख, सतर्क रह। ये मत भूल कि मेरा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। अगर तू इस व्यक्ति को पहचान लेगा, उसकी नकारात्मकता से बचकर रहेगा, तो तुझे कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। अपने मन और सोच को साफ रख। तू किसी भी काम को पूरा दिल से करेगा, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सोचकर रुक जा कि जो व्यक्ति तुझे अपना मानता है, वही तेरे खिलाफ ही है। सचेत रह, अपने दिल की सुन, जो भी काम कर, उसे पूरे विश्वास और मेहनत के साथ कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा। अब बस यही बातें तुझे समझानी थी। बाकी सब कुछ तेरे विश्वास, मेहनत, जागरूकता पर निर्भर करता है। खुद को कम मत समझ, अपने हर कदम पर भरोसा रख। बच्चे, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है, वह तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करती है, ताकि तू अपने मार्ग से भटक जाए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे लिए बहुत जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा, शक्ति को व्यर्थ में खर्च ना कर। देख बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, जो भी तुझे ईर्ष्या करता है और तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षितता बढ़ा देती है, इसलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। बस तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ ना। बच्चे, तेरी काली माता स्वयं तेरे साथ है। तू अपनी मेहनत, लगन के बल पर आगे बढ़ता रहे, उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद ही अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रहे, मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पे चलता रहे, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रहे। तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी बच्चे, जहाँ कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू अपनी नज़र में उठ जाएगा, तो मुझे तेरी कृपा का आभास हो जाएगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, तेरे हर मुश्किल से पार लगाऊंगी। तू बस इतना याद रख, तू बस इतना ध्यान रख, अपनी ऊर्जा लोगों पर व्यर्थ ना कर।
मेरे बच्चे, जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो विफल होंगे। अपनी मेहनत और ध्यान पर लक्ष्य पर लगाए रख। मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग पर दिखाएगी। व्यक्ति की पहचान जल्द ही कर लेगा और उस दिन तुझे ये समझ आ जाएगा कि तेरे लिए तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मकता शक्तियाँ ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसी शक्ति भी है बच्चे, जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। ये कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तो उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उससे अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपी रही हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे, कि वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, साथी हो या कोई दूर का, ऐसा तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरी हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसने तुझे महसूस किया होगा कि जब तुझे कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद के लिए मिल जाता है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है। ये वही व्यक्ति है बच्चे, जो तुझे बिना कहे मदद करता है। वह तेरे मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप बच्चे। वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस कर, लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है, लेकिन बस कहने की ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है तेरे लिए, जो उसने अब तक तुझसे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावनाओं को महसूस करे, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है, तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है, शायद तू एक दिन उसे पहचान सके। वह तुझे सफल देखना चाहता है, क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ता है ना, तो उसे अपने अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल में तेरी सफलता की दुआएं करता है, बिना किसी स्वार्थ के। तुझे कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई तेरे साथ है, जो बिना कहे समझता है। उसकी नज़रों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि ये व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है, जैसे एक परछाई छुपाती है। वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है, लेकिन चुपचाप वह देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी सी बड़ी बात को समझता है। वह सवाल उठाता है बच्चे, कि तू कब उसे पहचान पाएगा। यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा। वह कब अपनी भावनाओं को इसमें पिरो सकता है, तुझे अपने दिल की बात बताएगा। यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरियों को देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिराने नहीं देगा बच्चे, वह तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ, कि तुझे उसे समझ सके, उससे प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके, तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, ये व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे, कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे, जो दिल से महसूस कर सके। अगर तू अपने मन की आंखें खोल कर देखेगा, तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है। बच्चे, उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी हैं, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं, उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देखने के लिए है। बच्चे, यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे, कि तू इस रहस्य से पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना कैसे महसूस करे और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे, तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे, कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है, और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा,
तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ, तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। मेरे बच्चे, जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे, जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा दिन तक आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए हैं। आप बहुत ज्यादा रोकर अपने बहुत परेशानी में रहे हो। आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इनको खुशी मिलती है, इनकी वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी उनके पास बहुत ज्यादा है। और परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, वह आपके फेस को बहुत ज़्यादा निहारते होंगे, मतलब देखना चाहते हैं इंसान दुख में है या नहीं, वह परेशान है कि नहीं। डेफिनेटली यस कार्ड आया है, वो देखना चाहते हैं आपके फेस को, ज़्यादातर देखते ही होंगे कि रो रहा है या उनकी आंखों से पता चल जाता है। हाँ, इतना ज़्यादा मतलब इनके दिलों में ना कालापन छाया हुआ है। आपके शत्रु जो हैं, आपके ना टच में हैं, इसलिए आप इनसिक्योर होते हैं। आपके स्टेटस को देख के ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होते हैं। सबसे ज़्यादा इनको इसी चीज़ से तकलीफ है कि आपके आसपास चीज़ों की कोई कमी नहीं है। यस, डेफिनेटली आपके फेस पर ये देखते हैं, यह आपके फेस को बहुत ज़्यादा दुख दिखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। ये आपके ऊपर दुखों की लकीर देखते ही ये समझ जाते हैं कि आप दुखी हैं। जब आप हंसते हैं तो इनको बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ चीज़ें दिखा रहा है मुझे आपके कि आप जिस ईश्वर को बहुत मानते हैं, आप जिन ईश्वर को बहुत पूजते हैं या जिस पर बहुत बिलीव करते हैं, वह आपकी मदद ज़रूर करते हैं। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है, ऐसे लोग आपके जीवन में उथल-पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं। लेकिन माता रानी कहती हैं कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर असर डालेंगे। आपके शुभचिंतक और समर्थक आपके चारों ओर हैं। जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मकता ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों को आपसे जुड़ते हैं, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मकता बदलाव आ जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आपका साथ देते हैं, लेकिन मन ही मन उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह लोग इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हैं। आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसे होने वाला है जो आपके भविष्य को नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाएगी और आपके चारों ओर नकारात्मकता लोग हैं जो वो अपने कर्मों की वजह से खुद ही पछताएंगे। इसलिए समय पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए यह साल बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनि देवता का साल है, जो न्याय के देव हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, इसे इंजेक्ट कीजिए। जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे के जाएगा, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे,
वह काम ज़रूर बनेंगे। इस साल सारे काम आपके बनने लगेंगे। आपके लिए, आपके भाग के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माता रानी का पूरा-पूरा साथ मिल चुका है। आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह प्रोटेक्ट वाले, लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ा ये कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप प्रोटेक्शन वाले घेरे में हैं। माता रानी आपको एक बहुत बड़ी बताना चाहती है। आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। अगर आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग वाले मोड पे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने खुद को, पावर्स को समेट लिया है, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, उन्हें नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ, बहुत ही आपको इस वज़ह से अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने पावर्स को, अपने एनर्जी को आप धारण करते हो, उसे आपने समेट लिया है। आपने अब अपने बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते। यह चीज़ मुझे दिख रही है, जिसकी वज़ह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हर्टलेस, अपने आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, आपके लिए अब कोई भी फीलिंग्स लेस हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने कोई भी आरोप आप पर लगाया है, ज़रूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को नहीं समझा, जो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल ही सही किया है, बिल्कुल उचित किया है, और आपको बिल्कुल ही यही करना चाहिए था। ये माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि मैं बिल्कुल सही पथ चुना है आपने, सही किया है, तो आप ओवर गिविंग एनर्जी नहीं देते। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छटपटा रहे आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फ़ायदा ढूँढने के लिए। आपने जब उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। अब वे सँभल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नज़र है, बस और बस आप पर ही टिकी है। कब आप उन्हें ये बोल दो कि वापस आ जाएँ और सही मौका देखकर आपके कॉन्टैक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे, फिर से दोबारा, क्योंकि आपके बिना उनका बुरा हाल हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी, बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफ़ी माँगेंगे ना, हाँ जी, हमने भी कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ बहुत गलत कर्म किए थे। उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपने कर्म भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी शरण में आएँगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने ऐसा कुछ होगा आपके साथ। याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ कटवा रहे थे चीज़ों को, और वह लोग अब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये क्या हो गया? चीज़ें इस प्रकार से ऊपर पलटी हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चीज़ें ऐसे पलटवार भी करेंगी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे, अपने माइंड की गेम खेल रहे थे, उस चक्रव्यूह में वे खुद ही फँस चुके हैं। अपने ही जाल बनाए हुए खुद ही फँस चुके हैं। कुछ लोग तो
मुझे आप ऐसे दिख रहे हैं कि अब आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर कमज़ोर पड़ गए हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मों को इनको दंड दे रहे हैं। ये बहुत ही फ़िक्रमंद हैं। अभी आपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोग आपके विरोधाभासियों में से एक हैं। हमने वाक़ई उनका बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। क्या ये हमें माफ़ कर पाएगा? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि ये माफ़ी माँगने में अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत सारे तरीके के लोग हैं, जितने भी नीच काम कर लें, जितने भी नीच कर्म कर लें, पर इनको रत्ती भर भी शर्म लेस मात्र भी नहीं होती। इनके मन में ये सोचते हैं, अब क्या होगा? क्या चक्रव्यूह हमने रचा था, उनमें ये फँस गए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है। अब ईश्वरीय शक्ति आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक-एक चीज़ के। आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, उनको क्या सज़ा मिलती है, आप अपनी आँखों से देखेंगे। यह सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे और यही सब सीख आप लोगों में बाँटेंगे। कभी किसी के साथ बुरा अब आप अपनी आँखों से देखेंगे ये सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे और यही सीख आप लोगों में बाँटेंगे। आपने ये अपने आँखों से देखा होगा कि क्या बुरा करो, उसका अंजाम पहले सोच लो। तुम भले ही किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ताड़ित कर लो, लेकिन यह कर्मों है, पलट के वार ज़रूर करता है। तुमने कभी सपने में ये नहीं सोचा होगा इस प्रकार आप परमात्मा का अनुभव बन सकते हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफ़र में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव बदलाव का यह संदेश है, ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुँचेगा, आपके चारों ओर खुशियाँ फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें की थी या योजनाएं बना रहे थे, अब वो कभी सफल नहीं होंगे। बहुत ही जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियाँ देगा। वहाँ दुःख का नामो-निशान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियों की बरसात होगी। आप भावात्मक रूप से सच्ची खुशी को प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल किसी भी तरह आगे बढ़ने वाले हैं, ये आपकी सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्ज आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और ये सब इसलिए संभव हुआ है कि आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है, आपका दिव्य स्वर्ण है, भाग्य ली यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज यह संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है। जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का बहुत ज़्यादा सर खुशियों के तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की है। वह खुशी तुम्हें अब मिलने जा रही है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी उज्ज्वल दिन, लंबी काली रातें के बाद घनी काली रातें के बाद आती हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ यह मेरा संदेश तुम्हें ढूँढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूँढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव के कर रहे होगे, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिन परिस्थितियों से लड़ रहे हो और जो तुम्हारा बाहर से अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ,
जो स्थिति तुम्हारे समझ आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन के समृद्ध, कल्याण और आनंद भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन की नई सकारात्मकता को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। कुछ भी करना कठिन हो सकता है, क्या उसके लिए कुछ भी करना संभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उसकी योजना अब भी न समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी सी छोटी घटना उसकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी छुपी हुई है, तुम्हारे हृदय में अत्यंत सुकून, खुशियों के आनंद से भर देती है। इसलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। एंजल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने की इशारा कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपको आर्थिक या भावात्मक नुकसान पहुंचाया है, अब उनके अहंकार का पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग आपके करीबी रिश्तेदार या आपके मित्र भी हो सकते हैं, जिन्होंने लंबे समय से उसकी आपकी ऊर्जा शक्ति को, शांति को बाधित कर रखा था। आपने इनके जुड़े कई कठिन समय का सामना किया है। आपकी प्रार्थनाएं और दुआएं लगातार न्याय की ओर इशारा कर रही थी। यदि आपने इस न्याय का इंतजार किया है तो हाँ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह संकेत आपके लिए ही है। आप एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और कुछ लोग इस आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग ने आपकी जड़ को हिलाने की कोशिश की और इसके कारण जीवन में असुरक्षितता और भय महसूस कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप हमेशा किसी न किसी समस्या से उलझे रहते हैं, चाहे वह आर्थिक स्थिति हो या भावात्मक स्थिति। बहुत बार आपने इन लोगों की वजह से संघर्ष किया है, उन समस्याओं को पीछे छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यह आसान नहीं था। कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको जीवन में मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया, जब आपको की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। ऐसे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, काली माता जी पर हमेशा विश्वास रखना। वो आपकी दिन अगर आपको बनाया है तो आपकी रात भी जरूर होगी। आप प्रसन्न